पहली चीज़ की 2024 के लोकसभा चुनाव में एंटी नरेंद्र मोदी वोट बहुत गया है और उन सब की वजह मोदी जी को भी जो है रोड शो करना पड़ा। वो एंटी बीजेपी नहीं था, वो एंटी नरेंद्र मोदी वोट गया है। दूसरा, ये चुनाव जातियों में बट गया है और इन दोनों केसेस पे नुकसान कहीं ना कहीं भाजपा को ऊपर दिख रहा है। डॉक्टर केवड़ीलाल जी ने वहाँ की कमान संभाली थी और उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर वहाँ की सीट नहीं निकलती है तो वो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। राजस्थान में सभी सीटों पर लोकसभा के लिए मतदान हो चुके हैं। अब हम जानना चाह रहे हैं कि दौसा लोकसभा सीट पर क्या माहौल रहा, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, क्या वजह रहेगा, किन समीकरणों को लेकर के लोगों ने मतदान किया, जबकि वहाँ पर प्रधानमंत्री को खुद रोड शो करने पड़े। वहाँ पर प्रियंका गांधी, तमाम बड़े नेता दिखाई दिए। कांग्रेस भाजपा में सीधी टक्कर है वहाँ पर और दोनों प्रत्याशी वहाँ के मजे हुए खिलाड़ी हैं, कई बार के विधायक, कई बार के मंत्री हैं। दोनों कन्हैया लाल मीणा भाजपा की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से मुरारी लाल मीणा, दोनों बड़ी ताकतवर प्रत्याशी माने जा रहे हैं। हमारे साथ आज पैनल मौजूद है, पत्रकारों का, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों का और प्रोफेसर का। तीनों समझते हैं कि क्या रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं गजेंद्र सिंह जी, जिसे समझते दौसा लोकसभा सीट को लेकर के इस तरीके का माहौल बताया जा रहा है। सभी कह रहे हैं कि सीट फंस गई है, बहुत चैलेंजिंग है बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए भी। आपके नज़रिए से क्या दिख रहा है? देखिए, जहाँ तक मेरी राजनीतिक समझ की बात है, मैं इलेक्शन पॉलिटिक्स का प्रोफेसर हूँ और दो चीज़ें इस चुनाव में बिल्कुल पाँच साफ दिखी हैं अब तक हुआ है। पहली चीज़ की 2024 के लोकसभा चुनाव में एंटी नरेंद्र मोदी वोट बहुत गया है। वो एंटी बीजेपी नहीं था, वो एंटी नरेंद्र मोदी वोट गया है। दूसरा, ये चुनाव जातियों में बट गया है और इन दोनों केसेस पे नुकसान कहीं ना कहीं भाजपा को ऊपर दिख रहा है। दौसा जो लोकसभा सीट है, ये यहाँ पे मीणा और गुर्जर जो जातियाँ हैं उनकी लगेगी और राजस्थान में कई कारणों से मीणा और गुर्जर जातियों की भाजपा से नाराजगी है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे कांग्रेस कैंडिडेट 1.5 लाख प्लस से जीता है, यहाँ पर जीतेगा। और गोविंद जी हैं, गोविंद मीणा, आप बताइए दौसा से क्या लगता है आपको कि किस तरीके का चुनाव वहाँ पर बताया जा रहा है? सबने अपनी पावर लगा दी, ताकत लगा दी, आपने देखा, क्या लग रहा है, वजह क्या है वहाँ? ये तो सबको पता था कि दौसा की जो सीट है उस पर संघर्ष है और कड़ा मुकाबला है। पूरे राजस्थान की जो है लोकसभा चुनावों की नज़रें दौसा पे थी और उन सब की वजह मोदी जी को भी जो है रोड शो करना पड़ा। डॉक्टर केवड़ीलाल जी ने वहाँ की कमान संभाली थी और उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर वहाँ की सीट नहीं निकलती है तो वो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। कहीं ना कहीं मीणा समाज को जो है साथ लेके चलने का प्रयास वहाँ हुआ। मुरारी लाल जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं वहाँ से, उनका भी कहीं ना कहीं पायलट साहब और उन्होंने गुजर वोटों के माध्यम से समर्थन किया। आप देखें, अगर विधानसभा के आंकड़े देखें तो 8 विधानसभा वहाँ पे हैं, जिनमें से 5 विधानसभा सीटों पे बीजेपी ने जीत हासिल की है। 3 विधानसभा सीटों पर जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी जीते हुए हैं। तो एक अगर मोदी जी के नेतृत्व की बात की जाए तो जहां 5 विधानसभा सीटों से बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं, कहीं ना कहीं वो धरातल पर जो है उन्होंने मेहनत की है और बीजेपी का जो वोट बैंक है वो अंदरूनी तौर पे और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में जैसा आंकड़े, जैसा डाटा पेश किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसमें भितरघात की उम्मीद है। और जैसा आपको पता है, अपने अपने समर्थक अपने अपने जो है जो प्रत्याशी उनको जीता हुआ घोषित बता रहे हैं। फिलहाल जब तक आंकड़े फाइनल नहीं आ जाते तब तक अपन को देखना है, लेकिन कहीं ना कहीं दावा जो है वो अपने अपने समर्थक दोनों ही जो है वहाँ पे कड़ी टक्कर बता रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। अब वरिष्ठ पत्रकार संतोष शर्मा, ये भीतरघात वाली जो बात है वो कई बार हम लोग को देखने को मिली। मतदान हो चुका है, अब बस रिजल्ट का इंतजार है। आपको क्या लग रहा है, भीतरघात हुई है दोनों तरफ से? देखिए, मुझे कहीं नहीं लगता है कि भीतरघात हुआ है, क्योंकि यदि हम मुरारी लाल मीणा की बात करें तो वही मुरारी लाल मीणा है जो मानेसर सचिन पायलट के साथ भागे। यदि सचिन पायलट उनका साथ दे रहे हैं और कहते हैं, आम जनता ये कह रही है कि जसकौर मीणा किरोड़ी जी का विरोध भी कर रही है, अंदर भीतरघात कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी तो सोच सकते हैं कि सचिन पायलट के विरोध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो लगातार 5 साल उनको दबाते रहे, तो हम इस चुनाव में भी ये सामने नहीं आया, लेकिन एक बार ये आएगा कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कांग्रेस को हराने के लिए भीतरघात किया है। ये हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि सचिन पायलट का साथ है तो मुरारी लाल मीणा जीत रहे हैं। कहीं ना कहीं भाजपा फिर से सत्ता में वापस आ सकती। दौसा में प्लस मानते हैं आप? जी। जातिगत समीकरण को देखा जाए, लोग कह रहे हैं वहाँ जातियों को बहुत साधने की कोशिश की गई,
किरोड़ी लाल मीणा ने खुद कमान संभाली, उन्होंने कहा मैंने वादा किया है मैं इस्तीफा दे दूंगा। मुरारी लाल मीणा, प्रियंका गांधी, तमाम जो बड़े कांग्रेस की तरफ से भी तमाम दिग्गज वहाँ देखे गए, बीजेपी की तरफ से दिग्गज देखे गए। आपको क्या लगता है दौसा में ऐसा क्या वजह है कि जो कांग्रेस को इतना आसान दिख रहा है और भाजपा के लिए मुसीबत क्यों दिख रही है वहाँ? जातीय समीकरण की हम बात कर रहे हैं तो आप ये देखिए विधानसभा चुनाव में 5 विधानसभाओं में बीजेपी, यदि जातीय समीकरण उस समय गुजर मीनाओं वाले होते तो वहाँ भी तो बीजेपी कहीं ना कहीं डाउन होती। यदि 5 विधानसभा सीटों में हम दावेदारी कर रहे हैं, इसका मतलब है वहाँ का वोटर और परंपरागत वोटर, जातीय वोटर और परंपरागत भाजपा का वोटर हमेशा उसके साथ है। फिर ऊपर से प्लस पॉइंट हो गया हमारा मोदी जी का रैली करना, तो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट हमारे बीजेपी के पास। आप मान रहे हो? अब एक प्रोफेसर साहब आपको समझना चाहूँगा, मतदान जो है कम हुआ है सभी सीटों पर, दौसा में भी मतदान कम हुआ है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्या यहाँ पर सरकार का जो मार्जिन है अजीत आज जो तय की जाए कि वो मतदान के उस कम वोटर जो कम वोट में उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा उसको? देखिए, थ्योरेटिकली देखा जाए तो जब कभी भी मतदान बढ़ता है, पिछली बार जो वोट हुआ उससे ज़्यादा मतदान बढ़ता है तो माना जाता है कि ये सत्ता के विरोधी है। अब वो सत्ता में बीजेपी हो सकती है, कांग्रेस हो सकती है, कोई भी पार्टी हो सकती है। बढ़ा हुआ मतदान सत्ता विरोधी माना जाता है, ये थ्योरेटिकली ट्रू है इंडियन पॉलिटिक्स। लेकिन एक सीमा से नीचे गया हुआ मतदान भी कांग्रेस के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि जैसे अमेरिका में अमीर आदमी वोट देने जाते हैं, ऐसे ही इंडिया में गरीब आदमी वोट देने जाता है। अब गरीब आदमी मतलब SC ST मुस्लिम्स या जो भी डाउन तबका है वो इंडिया में कांग्रेस का वोटर माना जाता है। तो इंडिया में कम वोटिंग मतलब है कि वो तो वोट डाल गए जिनको डालना था। तो यहाँ पे आपको जो थ्योरी मेरी बात ऑन रिकॉर्ड हो रही है, मैं आपको बता देता हूँ कि 5 विधानसभा जीतना या वो करना, वो गुर्जर समेत फेवर में थे इसलिए 5 में वो जीत गए। फिर नरेंद्र मोदी का एंटी फेस नहीं था इसलिए वो जीत गए। अब वो गुर्जर साथ नहीं है बीजेपी के, एंटी नरेंद्र मोदी वोट जा रहा है। रही बात डॉक्टर किरोड़ी मीणा की, तो मीणा खुद ये बात कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपको विधानसभा में वोट दे दिया, लोकसभा में क्या मिल रहा है आपको? और डॉक्टर साहब खुद परेशान है, इसलिए उनको मुक्ति मिलने के लिए वो कह रहे हैं कि ठीक है इस बहाने मुक्ति मिल जाएगी, मंत्री पद छोड़ दूंगा मैं, क्योंकि बीजेपी चल नहीं रही है। आप मेरी बात को ऑन रिकॉर्ड ले रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 200 सीट 1 लाख प्लस मिनिमम से कांग्रेस जीत रही है। ये मैं एक इलेक्शन पॉलिटिक्स से प्रोफेसर बोल रहा हूँ। आपकी थ्योरीज वगैरह या आपके इनको क्या कह रहे हैं आई डोंट नो, बट जो मेरा ग्राउंड रिपोर्टिंग है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारा पॉलिटिकल जो सिस्टम है, उसके हिसाब से 200 में कोई फाइट नहीं कांग्रेस क्लियर जीता है। गोविंद जी आप बताइए, वही की बात कर लेते हैं, मतदान कब हुआ? लोग कह रहे हैं राजस्थान में मतदान ठीक ठाक होना चाहिए था, पहला दूसरा फेज यहीं पर था, मौसम और तमाम शादी के बहाने बताए गए। आपको क्या लग रहा है कि जातीय समीकरण विधानसभा की तरह ही बने रह गए, टूट गए, या लोकसभा में जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि मोदी फेज की वजह से थोड़ा एंटी हुआ वहाँ पर मामला? देखो सर, हमेशा कोई भी इलेक्शन होता है उसमें वहाँ लोकल कैंडिडेट को ही लोग वोट करते हैं, चाहे वो फेस मुरारी लाल जी का हो, चाहे वो कन्हैया लाल जी का हो। उनका जो है प्रेजेंटेशन, जो उनका पक्ष है, वो अलग अलग लोगों ने रखा। मोदी जी की जैसे आप जानते हो, कन्हैया लाल जी के लिए डॉक्टर साहब मोदी जी दोनों आए, इधर पायलट साहब जो है वो मुरारी जी के लिए आए, प्रियंका गांधी जी भी आई। तो वो लोगों का अलग मामला है कि मोदी जी विरोधी हैं या क्या है, लेकिन वहाँ पे लोकल जो लोग हैं वो चॉइस उनका कैंडिडेट रहता है। अगर आप उनके चॉइस के हिसाब से टिकट नहीं देते हैं तो मामला अलग पड़ता है वहाँ पे। जैसे मुरारी लाल जी हैं, आप ये देखिए उनका जो प्रभाव क्षेत्र है वो एक विधानसभा तक था, अभी तक लोकसभा में उनको पहली बार भेजा है, यानी पत्नी ने चुनाव लड़ा था। हाँ बिल्कुल, चुनाव लड़ा था। आप ये देखिए कि जो पहले का हार जीत का अंतर था, पहले वहाँ पे जसकौर जी लड़ी थी, जसकौर जी सांसद बनी थी वहाँ पे। जसकौर जी के टाइम पे 51% पोलिंग हुई थी, और जो है इनके टाइम पर 48% कांग्रेस की पोलिंग हुई थी, 45% सॉरी। तो कहीं ना कहीं पोलिंग जो है बीजेपी के फेवर में ज़्यादा थी। इस बार भी जो है पोलिंग जो हुई है, मतदान चाहे ओवरऑल कम हुआ है, लेकिन जो शहरों का मतदान है वो एवरेज रहा है, अच्छा खासा मतदान है। ग्रामीण पृष्ठभूमि का मतदान कम हुआ है, यानी जो एजुकेटेड लोग हैं, शिक्षित वर्ग आता है, उन्होंने बाकायदा पोल किया है, पोल करने गए हैं वो लोग। और आप ये देखिए कि जो लोकल कैंडिडेट है, जैसे कि वहाँ के लोग डॉक्टर साहब को जानते हैं, कन्हैया लाल जी को, और उनका वर्चस्व कम है, लेकिन वो एक चेहरा जानते हैं कि हमें अगर कोई काम पड़ेगा तो हम अपनी बात डॉक्टर साहब के यहाँ किरोड़ी लाल जी के सामने रखेंगे। और उनके कहने पे ही पूर्वी राजस्थान ने विधानसभा में दिया है,
रही बात प्रोफेसर साहब की, जैसे ये कह रहे हैं कि इस बार थोड़ा सा नाराज थे। सर, इतना जनता के लिए नाराजगी जाहिर करने का समय तो मिला ही नहीं। जैसे ही विधानसभा के वोट खत्म हुए, रिजल्ट आया, तुरंत लोकसभा की तैयारी कर ली गई। अगर ये टाइम आप 5-7 महीने का साल होता रहा है, हमेशा होता रहा है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। तो लोग जैसे लोग कह रहे हैं कि लोकसभा को विधानसभा में जिता दिया, अब लोकसभा में जो है थोड़ी नाराजगी है उनसे इस बात। हाँ, उन्होंने भी इस बात को माना क्योंकि उन सभाओं में बोला। हाँ, अब बताइए, वही समीकरण जैसे कह रहे हैं उसी बात को मैं करना चाहूँगा कि समीकरण टूटा है या बना है वहाँ पर जातिगत समीकरण? जातिगत समीकरण हम वहाँ दो ही जातियाँ हैं, गुर्जर और मीणा। एक बार हम फिर से यह कहेंगे कि देखिए, पहले जब राहुल गांधी की यात्रा थी, वही दोसा क्षेत्र स्पोर्ट्स में चले गए, जहाँ हजारों लाखों लोग कह रहे थे कि नहीं हम जीत रहे हैं। मैं भी आ रहा हूँ। क्या हुआ? 10 मिनट से आ रहा हूँ। नंबर 5 विधानसभा बीजेपी तीन में रह गई। इसका मतलब सचिन पायलट का वहाँ कहीं भी सरस्वती पार्क आता है, राहुल का रोल नहीं। उससे वो सीधे ग्राउंड जनता जानती है हमारे लिए क्या अच्छा क्या बुरा। स्पोर्ट्स बोर्ड, नरेंद्र मोदी की नीतियाँ, लास्ट वाला उसका शासन, नंबर दे देता हूँ मैडम जी। सब जनता के काम आ रहा है। उसका नेगेटिव पॉइंट कौन बनाता है? याद से मैं आ रहा हूँ। या फिर मीडिया वो जाके बोलता है तो जनता सोचती है। मैंने बोल दिया आपके लिए बेटी। जनता की तो विचार में भी नहीं आता बढ़िया है क्या सही है क्या नहीं। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि कहीं भी गुर्जर और मीणा जातीय समीकरण में ऐसा नहीं है कि बीजेपी पिछड़ रही है। पोलिंग कम हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता में आने के लिए बीजेपी का उम्मीदवार कन्हैया लाल। 1 मिनट सर, बाइंड अप है, बाइंड अप। अब ये लास्ट करेंगे हम कि फाइनल कट करेंगे कि जिस पोल में जीत हार किसकी हो रही है। अब आप चाहेंगे आपसे जीतेगा कौन और हारेगा कौन? देखिए, दौसा लोकसभा की पर्टिकुलरली बात कर रहे हो। दौसा लोकसभा में चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, क्योंकि गुर्जर मीणा बाहुल्य है तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई करते हैं। पिछले काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट जॉब्स आई नहीं है, आई प्राइवेटाइज काफ़ी चीज़ें हो, रेलवे प्राइवेटाइज हो गया, रेलवे की वैकेंसी आई हुई है। तो ये 2 मुद्दे काफ़ी इफेक्टिव है, एक तो अग्निवीर पोस्ट का, दूसरा गवर्नमेंट जॉब्स के प्राइवेटाइजेशन का। तो इनकी वजह से मैंने जो बोला कि केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी है। और मैं क्लियर आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि दौसा के अंदर कोई फाइट नहीं है, वहाँ पे क्लियर मतलब कांग्रेस हो सकती है। आप बताइए, फाइनल कट है कि किसकी जीत हो रही है वहाँ? मुरारी लाल जीत रहे हैं या कन्हैया लाल? जी, मेरे हिसाब से वहाँ बीजेपी निकल रही है। वो जीत का अंतराल जो है वो कम रह सकता है। मत का बिल्कुल, मत का जो जीत कितने मतों से वोट जो है जीतेंगे वो कम हो सकता है, लेकिन बीजेपी जीत रही है। क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट था वो था कि मोदी जी को लेके आरक्षण के लिए जो है लोगों में गलत भ्रांतियाँ फैलाई गई थी। मोदी जी ने अपनी सभा में दौसा के जो रोड शो हुआ था उसमें साफ कह दिया कि आरक्षण को कोई खत्म नहीं करेगा, आरक्षण आपका बरकरार रहेगा। आप बताइए, आपके हिसाब से फाइनल कट है वहाँ पर जीत किसकी हो रही है? मुरारी जी कन्हैया जी? कन्हैया की जीत हो रही है, क्योंकि वहाँ कहीं भी बेरोजगारी या रोजगार का कहीं रोल नहीं है। और जीत वहाँ बीजेपी की? बिल्कुल बीजेपी की 100% जीत। इस एग्जिट पोल में एक बात साफ हो गई कि दौसा 2-1 से बीजेपी जीत रही है। 3 लोग हमारे साथ मौजूद थे, प्रोफेसर, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार। इन तीनों से मैंने समझा कि दौसा में जीत अगर किसकी होगी, हार किसकी होगी, वजह क्या है? जातिगत समीकरण, बड़े नेताओं का दौरा, मोदी का वहाँ पर खुद रोड शो होना, कांग्रेस की प्रियंका गांधी, तमाम बड़े नेताओं के वहाँ पर दौरे हुए। फिर भी यहाँ पर 2-1 से बीजेपी की जीत हो रही है। कहा जा रहा है, इनके द्वारा कहा गया कि पोल में यहाँ पर कन्हैया लाल मीणा चुनाव जीत सकते हैं। एबीपी लाइव में संतोष पांडे, जयपुर।